हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है एक तो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट और व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, और उसमें भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतना आज हमें पढ़ना है। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, एक एटम कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, ये सब हमें यहाँ पे समझना है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में आप देखोगे एटम आपको अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब मॉलिक्यूल्स क्या है और आयंस क्या है वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। ठीक है, हम मैटर को देख सकते हैं। मैटर किससे बनी हुई है? एटम से। तो वो एटम को नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि साइज़ है वो बहुत छोटी है, हमने देखा था नैनोमीटर में है। चलो, एक यहाँ पे है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ये डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो आपको एग्जैक्ट कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे बोल के दिखा रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। वो वाटरमेलन वाला डायग्राम था ना, उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हावेवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। उसके बाद डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, उसके बाद Why is it not possible to see an atom with naked eye? वो हमने देखा हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका भी आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एटम्स आर वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है? तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, उतना स्मॉल है। ठीक है, और एटम्स की साइज होती है नैनोमीटर में, इसलिए हम अच्छे से उसको क्लियरली नेकेड आई से देख नहीं सकते। अभी स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ओके, a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। अब ये attractive forces कहाँ से आए? तो एटम के पास हमें पता है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, और इनके पास कोई ना कोई चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो एटम्स क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट आयंस, और आयन के पास चार्ज होता है, इनसे उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कैसे, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इतना सिर्फ याद रखो, a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। a molecule can be defined as, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखना। a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन O लिखूँ तो एटम है, बट 2 ऑक्सीजन जुड़ गए और O2 बना दिया, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, जो हमें मिलता है ऑक्सीजन मैटर, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो O2 के पास होगी, O के पास नहीं, क्योंकि O सिर्फ एटम है। 2 O पार्टिकल्स मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स जुड़ के बनाते हैं O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके पास ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होगी। तो डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एलिमेंट या तो कोई कंपाउंड का एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल है दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेला एग्जिस्ट कर सके ऐसा पार्टिकल। ओ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, O2 ही मिलेगा आपको, ठीक है। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम एलिमेंट या तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे O और O जुड़ गया और बन गया O2, तो ये सेम एलिमेंट के एटम जुड़े थे, बट एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिला और बना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो दोनों तरह से मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप होते हैं वो समझो। एक टाइप होता है मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें एक ही एटम है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। जिसमें 2 एटम है उसको हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atoms, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम जुड़ेंगे और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम दैट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एटम से बनता है, तो आर्गन या हीलियम को हम क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक। क्या बोल सकते हैं, आर्गन या तो हीलियम को मोनो एटॉमिक, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डाई है ना, उसकी जगह पे आपको क्या लगा देना है, मोनो, ठीक है। DI की जगह पे क्या लगा दोगे, मोनो, तो ये बन जाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, बाकी सारी नॉन मेटल्स के लिए ये एक ही केस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज नॉन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। याद रखना, देखो हीलियम है तो आपको अकेला मिलेगा, आर्गन है अकेला मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा, इसलिए O2 बनाता है, ठीक है। नेचर में स्टेबल रहने के लिए वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना के फिर एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया डायटोमिक। हाँ, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो O3 बनेगा, ओजोन, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया डायटोमिक, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ट्राइएटोमिक, O2। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल instead of the usual 2, we get ozone. The number of atoms, ये भी याद रखना है एटोमिसिटी की डेफिनेशन। The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity। जैसे हीलियम की एटोमिसिटी क्या है, तो 1। क्यों, हीलियम एक ही जुड़ता है और मॉलिक्यूल बना देता है, मतलब हीलियम है वो मोनो एटोमिक है। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 के फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो गया, डायटोमिक। इसके लिए एटोमिसिटी क्या होगी,
2, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, वो हो गई उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे देखो, नॉन मेटल में एक आर्गन है, हीलियम है, ये दोनों अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हीलियम नेचर में He मिलेगा, आर्गन नेचर में Ar मिलेगा। एक ही एटम है इसलिए बोला जाएगा मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, O2, H2, N2, Cl2, ये सब दो दो एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, इसीलिए बोला गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फोरस है वो 4 एटम मिलके बनता है, तो बन गया टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, तो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 तक याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक तो मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। ओके, सल्फर है उसके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। बहुत सारे एटम्स जुड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक। जैसे हम बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन प्लास्टिक बैग को हम बोलते हैं ना पॉलीथीन, तो वो वर्ड भी पॉली इथिन से बना हुआ है। मतलब इथिन नाम का एक कंपाउंड है, वो बहुत सारे टाइम जुड़ के बनाता है पूरा प्लास्टिक मटेरियल, तो नाम दिया था हमने पॉलीथीन। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स, टेट्रा मतलब 4 एटम, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3। मेटल्स में देखो, सोडियम अकेला एग्जिस्ट करेगा, आयरन अकेला ही एग्जिस्ट करेगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो सभी क्या हैं? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर? चलो यहाँ तक याद रख लेना। एक बार ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल अच्छे से रिवाइज कर लेना, टेक्स्ट बुक का वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो कांटेक्ट करना। नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।